अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल एक ही बात जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनु दस्त दामाने आले रसूल। करीमा व बख्शाए बरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा। नदार है मगैरस्त फरियाद रस तो ही आसियाँ रा ख़ता बख्शो बस। बारगाहे रिसालत में सारा मजमा झूम कर हदिये दुरूद पेश करे। सब मिल के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग बोलें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी का दुरूद बहुत झूम के पढ़ा करो, बहुत मसरत व शादमानी के साथ पढ़ा करो, इसलिए कि मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने वाले दुनिया और आखिरत में नाउमीद नहीं होते। मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने वाले अगर कोई दुआ करें तो जल्दी कबूल हो जाती है। मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने वाला अगर किसी बीमार पे दम कर दे तो अल्लाह शिफा दे देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी तरफ मुतवज्जे हों और मेरी बात पर काम धरें। आप इधर उधर बिल्कुल ना भटकें। ऑपरेटर साहब, आपका मैक बहुत अच्छा चल रहा, आप इसे ना छेड़ें तो बेहतर है। आप इसे छेड़ेंगे तो ये छिड़ जाएगा और फिर ये सही नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है बस चलने दें। हज़रात, आज के इस पुरफतन दौर और होशरुबा माहौल में तरक्की की होड़ लगी है। हर आदमी चाहता है मैं तरक्की कर जाऊं और हर आदमी का दावा भी है कि मैं बहुत तरक्की कर गया। लेकिन हम पूछते हैं अपने आप से, क्या वाकई हमने तरक्की कर ली? तो अंदर से हमारी आवाज़ आएगी। दिल जो आपके सीने के अंदर धड़कता है ये कभी गलत फैसले नहीं लेता। बेशक जब आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, तन्हाई में अपने दिल से पूछना, तू बता फैसला क्या होना चाहिए, तो तेरा दिल जो फैसला देगा वो सच्चाई का फैसला होगा, वो हक़ की तरफ फैसला होगा। हमने पूछा क्या हम तरक्की कर गए, तो अंदर से आवाज़ आई, गुलफाम दुनिया ने तरक्की की होगी लेकिन तुम तरक्की नहीं किए, तुम पीछे हट गए। दुनिया ने की होगी तरक्की, कोई कहता है मैंने चांद का चक्कर लगा दिया, कोई कहता है मैंने जमीन से पेट्रोल निकाल दिया, कोई कहता है मैंने जमीन के मादनियात को तलाश लिया,
कोई कहता है मैंने लोहा आसमान में उड़ा दिया, कोई कहता है मैंने मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये दुनिया वालों की तरक्की है, मगर तू बता कि तेरी तरक्की कहाँ हुई? जब तुम 313 थे तो जमाना तुमसे घबराता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। जब तुम 313 थे जमाना तुमसे घबराता था। जब तुम कभी बद्र के मैदान में निकलते थे तो तारीख तुम्हारी अलग लिखी जाती थी। जिन मैदानों में तुम चलते थे वो मैदान तुम्हारे नाम कर दिए जाते थे। जिन इलाकों में तुम कदम रखते थे वो इलाके तुम्हारे हो जाते थे। कभी तुम्हारा पड़ोसी अगर सफर पे जाता और उसके घर में अगर कोई चीज होती बतौर अमानत, तो मालूम है वो किसे दे करके जाता? वो तुम ही को अमानत के तौर पे अपनी चीज देकर जाता और कह के जाता मैं सफर पे जा रहा हूं, मेरी चीज तुम अपने पास बतौर अमानत रख लो। जब उस गैर कौम वाले से, गैर मजहब वाले से पूछा जाता और मुसलमान तो तेरा मजहब का नहीं है, मुसलमान तेरा दोस्त कैसे हो सकता है? तूने अपनी अमानत को मुसलमान के पास कैसे रख दिया? तो वो जवाब देता है अगर मेरी अमानत कहीं महफूज है तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के पास महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान वो है जो अमानतों की हिफाजत करता था, मुसलमान वो है जो इज्जतों की हिफाजत करता था, मुसलमान वो है खुदा की कसम जो कभी तोलने पे आ जाए तो गलत नहीं तोलता था, मुसलमान वो है बोलने पे आ जाए तो कभी झूठ नहीं बोलता था, मुसलमान वो है कि अगर किसी से रिश्ता निभाने पे आ जाए, अगर किसी से ताल्लुकात निभाने पे आ जाए तो वो जुल्म की इंतहा कर दिया करता था, मुसलमान वफाओं की इंतहा कर दिया करता था। मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता था। ये तुम्हारी तारीख रही है, लेकिन आज तुम अपनी तारीख को देखो तो खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम 150 करोड़ के आसपास हो, लेकिन आज दुनिया ने तुम्हें जलील करके रख दिया। आज तुम्हारी टोपी को देख करके लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तुम्हारी दाढ़ियों को देख करके तुम्हें दूसरी निगाह से देखा जाता है। वजह क्या है मेरे भाइयों? कहीं ना कहीं खता हमारी है, इसलिए कि कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सच्ची किताब है कुरान, झूठ की रत्ती बराबर गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर कुरान पर किसी ने अमल छोड़ा है तो वो हमने छोड़ा है। कुरान का रास्ता अगर किसी ने छोड़ा है तो वो हमने, दूसरों ने नहीं छोड़ा कुरान का रास्ता। इसलिए कि काफिर ने कुरान का रास्ता लिया ही नहीं था जो वो छोड़ेगा। काफिर के लिए कुरान का रास्ता उसने पकड़ा ही नहीं था। काफिर पे नमाज नहीं है, काफिर पे रोजा नहीं है, काफिर पे हज नहीं है, काफिर पे ज़कात नहीं है। उसके लिए वो अहकाम नहीं जो अहकाम हमारे लिए है। कुरान में जो अहकाम उतारे गए वो ईमान वालों के लिए। फिर कुरान ने कहा ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। फिर क्या कहा? हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें परहेजगारों के लिए हिदायत है। तुम्हारे लिए हिदायत बताई, राह भटकों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत, बेईमानों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत, झूठों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत। कुरान तुम्हारे लिए हिदायत। उन्होंने कुरान को छोड़ा तो उन्होंने पकड़ा ही कब था? कुरान तो तूने पकड़ा था, कुरान को तूने छोड़ा, और जब तूने कुरान को छोड़ा तो अल्लाह की रहमत ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है और आज तू तबाह बर्बाद होकर रह गया। आज मेरी तकरीर सुनना, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या है? मुसलमान, तेरी तरक्की माल से नहीं है, तेरी तरक्की आमाल से है। कान खोल कर सुने, मेरे नबी फरमाते अमीर वो नहीं कि जिसका माल ज्यादा है, नबी फरमाते अमीर वो है जिसका नाम आए आमाल अच्छा है, जिसका नाम आए
अमाल अच्छा है, माल वाले को नबी नहीं फरमाया। नबी ने फरमाया वो गरीब है जिसकी उम्र लंबी है और अमाल थोड़े हैं। नबी ने फरमाया वो अमीर है जिसकी उम्र लंबी है और अमाल अच्छे हैं। वो अमीर है, वो अमीर है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में अमीरी आए तो शादी करो तो नेक लड़की का इंतखाब करो। माल, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वो है माल कि जो दुल्हन बन के तेरे घर में आए, सजदों में रो रो के अपने रब को मनाए। खुदा की कसम ये है माल। नई दुल्हना के सजदों में अपने रब को रो रो के मनाए। जो दुल्हन आकर के सजदों में रब को मनाएगी, मुझे बता उस घर में रब की रहमत ना बरसेगी तो क्या बरसेगा, उससे रब राजी ना होगा तो क्या होगा। अगर उसी दुल्हन ने रो रो के अपने रब को राजी कर लिया और उसने दामन फैला के कह दिया मेरे मौला, मेरे शोहर ने माल को नहीं बल्कि मेरे आमाल को तरजीह दिया है, ए मेरे मौला मेरे शोहर को किसी से पीछे ना रखना, मेरे शोहर को अमीरी अता कर दे, माल अता कर दे। अगर इसकी जबान से दुआ निकल गई अल्लाह माला माल कर देगा। जोर से बोलो। अल्लाह माला माल कर देगा। मालदार करना अल्लाह का काम है। और मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, शादी का माहौल जितना इस इलाके ने खराब किया पूरी दुनिया में इतना कहीं खराब नहीं हुआ। ये जो उपरारे का इलाका कहलाता है, ये जो संभल का खित्ता है, यहां तो मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुई थी, एक चच्चा दाढ़ी थी इतनी बड़ी और ऐलान कर रहे लड़के के बाप को फला चीज दी, लड़के को ये दे दिया, बारातियों को ये दिए, 52 लाख रुपए, इतना सोना। इसी इलाके की वीडियो थी। जबान बता रही थी, अबे हट रहा कि नहीं हट रहा, इसी इलाके की जबान है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाइयों, बड़ा मामला खराब है। ये जो है ना, ये संभल का पूरा खित्ता, ये उपरारा जो इलाका कहलाता, इन्होंने तो लड़कों को खरीदना शुरू कर दिया। इतना लड़के के नाम में प्रॉपर्टी नहीं आएगी जितना कि ये जहेज दे रहा है। हकीकत बता रहा हूं, 55 लाख की शादी, 52 लाख की शादी। मेरी बात गलत तो नहीं है? पूरी जिंदगी कमाते हो सिर्फ शादी के लिए कि तुम्हें कोई और काम नहीं करना है। कान खोल के सुन ले, तेरे जहेज देने के बाद भी अमीरी नहीं आएगी। गुलफाम रजा ने देखा है 52 लाख की शादी तूने की, मगर लड़का टेम्पू से सफर कर रहा है और जिन्होंने सादा निकाह किया अल्लाह उन्हें जहाजों में सफर करा रहा है। तो अल्लाह के ऊपर है। 52 लाख की शादी करके भी दामाद टेम्पू में सफर कर रहा है, इसलिए कि अमीरी अल्लाह देता है। 52 लाख की शादी करके टेम्पू में सफर कर रहा दामाद, और जिसने सादा निकाह किया अल्लाह उसे जहाजों के सफर करा रहा है। अमीरी अल्लाह के अता करने से। जरा होश के नाखून लो, होश के नाखून। तुम्हारी कौम तबाह होती चली जा रही है। तुम्हारी बच्चियां गैरों के कॉलेज, गैरों के स्कूलों में पढ़ती हैं, तुम्हारे पास कोई कॉलेज और स्कूल नहीं, तुम्हारे पास कोई अच्छा इदारा नहीं। क्या है तुम्हारे पास? लड़के के बाप को बुलेट दे रहा, लड़के को बुलेरो दे रहा, मुंह छुपर को कर रहा, तुझे शर्म नहीं आती? अगर चाहता है कि तरक्की हो जाए तो हाँ काम कर, कोई बड़ा कॉलेज बना दे, कोई बड़ा स्कूल बना दे, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बना दे, ताकि तेरी बच्ची उसमें पढ़ने जाए तो हिजाब उसका यूनिफॉर्म हो, इस्लामी तरीका और इस्लामी तहजीब उसका कल्चर हो। जब तेरी यूनिवर्सिटी से अगर बेटी डॉक्टर बन के निकले तो डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले हो। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाओ, आवाज जितना शुरू में था बढ़ाइए। इंजीनियर बाद में बने बच्चा, डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले बने। कान खोल के सुनो, प्रोफेसर बाद में बने, नमाजी पहले बने। मेरे भाई तुम्हारे पास कहां है तालीमी इदारे?
और फिर रोते हो कि हमारी बच्चियों से बुर्के उतरवाए जाते हैं स्कूलों में, हमारी बच्चियों से हिजाब उतरवाया जाता है स्कूलों में। तो तुम अपने स्कूल क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं बना लेते अपने स्कूल? बनाओ ना। ये सम्मल इलाका इतना बड़ा स्कूल बना दे, अगर ये चाहे, इतना माल है इन लोगों के पास कि TMU छोटा पड़ जाए। माल कम नहीं है, मगर माल दिखाएगा, मालदारी दिखाएगा तो शादी में दिखाएगा। मदरसे का चंदा लेने पहुंच जाओ तो जान निकल जाएगी। कहेगा मौलाना इस साल तो कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी बनाएगी ये कौम जो मदरसे को चंदा देने में इसकी जान निकल जाए। मस्जिद के इमाम की जो कौम तनख्वाह टाइम से न दे पाती है वो यूनिवर्सिटी बनाएगी। आए लोगों, तुम कहां चले गए? ए मेरी कौम के नौजवानों, कान खोल कर सुनो, कसम खाओ आज गुलफाम रजा की तकरीर में कसम खा के जाओ, अगर अल्लाह हमें अमीरी देगा, अगर अल्लाह हमें पैसा देगा तो हम सारा काम बाद में करेंगे, पहले एक बेहतरीन इदारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और एक आदमी ना बना सके तो 2 लोग मिलकर बनाओ, 5 लोग मिलकर बनाओ, कमेटी बना लो, 10 लोग, 11 लोग, 12, 15, 20 लोग मिलकर बनाओ। अपने बच्चों को DM SDM बनाओ, IAS IPS बनाओ। इसलिए कि अगर कल तुम्हारे बच्चे इन बड़ी बड़ी पोस्टों पे ना हुए तो खुदा की कसम कल तुमसे तुम्हारे लुक़मे भी छीन लिए जाएंगे। कान खोल के सुने। खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता। शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली भूकने से कुछ नहीं होता, भूकते तो कुत्ते भी, गलियों के कुत्ते भी बहुत हैं। मेरे भाई कुछ करने से होगा। और तालीम बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अगर आप कॉलेज खोलोगे तो ऐसा नहीं है दुनिया की होड़ में पीछे रह जाओगे, बल्कि दुनिया की होड़ में माल में भी सबसे आगे जाओगे। आप देख रहे हो स्कूलों में बच्चों के, जहां तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लाइन लगा के फीस दे रहे हो आप। बात है कि नहीं? किसी का काम कर दो मजदूरी पे तो उसके घर पहले चक्कर लगाते हो जाके, मेरे पैसे दे दे। कई दिन चक्कर लगाने में पैसे देता है, लेकिन अच्छे स्कूल में महीना बाद में पढ़ाएगा स्कूल वाला, फीस पहले जमा कराएगा। और तुम जमा करते हो जाके, लाइन लगा के जमा करते हो लाइन। और बाज स्कूलों ने तो वो डकैतियां डालना शुरू कर दी हैं। अगर बच्चा इधर देख ले तो उसका अलग, बच्चा अगर कुर्सी पे बैठ गया तो उसका अलग, एनिमल चार्ज अलग, पंखे का अलग, कुर्सी का अलग, रंग का अलग, रोगन का अलग। मुझे बताइए जितनी कमाई तालीम में है इतनी कमाई कम कहीं? कॉपी खरीद रहा बच्चा तो उसका कमीशन अलग, किताबों का अलग, ड्रेस का अलग। मेरी बात गलत तो नहीं है? जितना तालीम में बड़ा बिजनेस है, लोग कहते हैं मौलाना क्या करें, कोई यार ऐसा बिजनेस तो बताओ। मैं बता रहा हूं 100% जो बिजनेस कामयाब होगा, आओ तालीमी इदारे बनाओ, 100% कामयाबी मिलेगी, 100%। लेकिन हम इधर हमारी तवज्जो नहीं, हमारी तवज्जो तो यह है कि पड़ोसी ने शादी की थी, इसने बुलेरो दी थी, स्कॉर्पियो देकर रहूंगा या स्कॉर्पियो लेकर रहूंगा। हाँ, इस इलाके में लोग रिश्ता करते हुए डरते हैं। उपरारा इलाका ना भाई, कौन देगा रिक्वायरमेंट, कौन पूरी करेगा? है कौन करेगा भाई 20 लाख की शादी? कौन करेगा भाई 50 लाख की शादी? मेरे भाई क्या आप हजरत अली से ज्यादा अमीर हो सकते हो? कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या हजरत उमर से ज्यादा अमीर हो सकते हो? नहीं, आप अमीर हो सकते हो, वो अमीरुल मोमिनीन है। दुनिया पर हुकूमतें की उन्होंने। कभी उनके बच्चों की शादियां भी देखी आपने? कभी उनके बच्चों का जहेज भी देखा आपने? नहीं देखा होगा। तुम्हारी निगाह तो सिर्फ पड़ोसी के जहेज पर है, पड़ोसी के आए हुए माल पर है। नहीं मुसलमानों, अभी चंद दिन पहले एक बच्ची कर्नाटक की मुस्कान नाम की हिजाब के ऊपर लड़ी थी दरिंदों से। सुना था आपने? लड़ी थी। क्यों लड़ी थी?
अगर तुम्हारे इदारे होती तो किसी मुस्कान को एहतजाज करना नहीं पड़ता, वो खामोशी से पढ़ लेती। हाय हाय, मगर क्या करें हम, निज़ामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है। तालीम में आगे बढ़ो और ये ना सोचा करो मेरा बच्चा कारपेंटर बन जाएगा, कोट पैंट का काम कर लेगा, मुरादाबाद के कारखाने में काम कर लेगा। ये सब बात की बातें हैं। कारपेंटर बाद में भी बन सकता है, मुरादाबाद के कारखाने में बाद में भी काम हो सकता। पहले तालीम हासिल कराओ, टारगेट तालीम रखो। तालीम चाहे तुम्हारी जमीनें बिक जाएं, बच्चों को पढ़ाओ, घर बिक जाएं, बच्चों को पढ़ाओ, पेट की रोटी बिक जाए, बच्चों को पढ़ाओ, जेवर बिक जाए, बच्चों को पढ़ाओ। गुलफाम का ये जुमला लेके जाओ, चाहे तुम बिक जाओ मगर अपनी नस्लों को पढ़ाओ। अगर नस्लों को नहीं पढ़ाया तो कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी, कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी। ये गुलफाम रजा कादरी का जुमला लिख करके लेके जाना। अगर तुमने अपनी नस्लों को नहीं पढ़ाया तो तालीम बहुत जरूरी है। मुसलमान तालीम से बहुत पिछड़ गया, वरना तुम्हारी तालीम का यह हाल था। वो कलमा पढ़ने वालों कान खोल के सुनो, दुनिया का सबसे पहला MS मास्टर ऑफ सर्जरी एक कुरान पढ़ने वाला मुसलमान था, जिसने स्पेन में सबसे पहली हार्ट की सर्जरी की थी। मोहम्मद अरबी का गुलाम था, कलमा पढ़ने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसने सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी की थी। लोगों, जिसने दुनिया का नक्शा, ये मैप बनाया, मैप जो गूगल पे आप मैप तलाश करते हो, ये कोई और नहीं, हजरत उमर इब्न खत्ताब का बनाया हुआ है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, कोर्ट कचहरी, वकील, जज, पुलिस स्टेशन, कोतवाल, कोतवालिया, DM SDM, ये सारी चीजें बनाने वाला कोई और नहीं, कुरान पढ़ने वाला हजरत उमर इब्न खत्ताब है। कोर्ट तुम्हारा बनाया हुआ, आज जज कोई और है? पुलिस स्टेशन तुम्हारे बनाए हुए, आज उनका चलाने वाला कोई और है। आप कहते हो हमारे बच्चों को तो नौकरी नहीं मिलेंगी, पढ़ा के क्या करेंगे। लोगों, तालीम इसलिए हासिल नहीं की जाती कि नौकरी मिले, तालीम हासिल करके नौकरियां नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल करके नौकरी नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल तो करें, थोड़ी देर प्यासे रह जाओगे तो कोई बात नहीं है, करबला आ रहा, थोड़ी देर बर्दाश्त करें आप। तालीम हासिल इसलिए मत करो कि नौकरियां मिलेंगी, नौकरी ना मिले। मेरी गारंटी है, जाहिल रह के नौकरी मिलती है, बगैर पढ़े लिखे खुद ब खुद नौकरी मिलेगी। किसी की मजदूरी करेगा नौकरी तो है, रक्षा चलागा नौकरी तो है, किसी के खेत में काम करेगा नौकरी तो है, किसी के कारखाने में काम करेगा नौकरी तो, नौकरी नहीं तो क्या है? DM जिले का मालिक है, SDM तहसील का मालिक है, इसके नीचे तो निरे नौकर काम करते हैं। और ये भी ना मिले, तालीम होगी तो तेरे अंदर इंसानियत आएगी। रही खाने पीने की बात, तो नौकरी से खाना नहीं मिलेगा, रिस्क अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया उतना मिल के रहेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तालीम की तरफ तवज्जो दो, और सलारपुर में तो बहुत ही कम तालीम की तरफ तवज्जो है। हाँ, भट्टों की चिमनियां तो बना लोगे 300 फीट ऊंची, लेकिन पढ़ने के लिए तवज्जो नहीं है बिल्कुल। हाँ, झगड़े बहुत होंगे। जहां तालीम नहीं है वहां झगड़ा ही तो है, जहां तालीम नहीं है वहां फसाद है। तालीम में आगे बढ़ो। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान को उन्होंने नहीं छोड़ा, कुरान को हमने छोड़ा है, इसीलिए हम तबाह हो गए।
इसलिए हम बर्बाद हो गए। मेरे भाइयों, कुरान को मानने वाला कभी भी तबाह नहीं होता है। कुरान पे अमल करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता। कुरान पे अमल करने वाला कभी फेल और फेलऑफ नहीं होता। कुरान पे अमल करने वाला कभी मारा नहीं जाता। कुरान पे अमल करने वाला किसी से हारता नहीं। अरे कुरान तो बड़ी पावर वाली किताब है। अगर इंजीनियर को चाहिए तरक्की करना तो कुरान में मिलेगा ये इल्म। अगर डॉक्टरी का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अगर जमीनों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। आसमानों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अरे कुरान में है क्या नहीं? कुरान को तूने छोड़ा इसलिए पीछे हट गया। एक बार कुरान का दामन तो पकड़ के देख। गुलफाम रजा का दावा है, अगर फिर दुनिया से आगे ना हो जाए तो कहना कुरान पढ़ने वाले पीछे कब रहते हैं? कुरान पढ़ने वाले तो हमेशा आगे रहते हैं। आज भी देख ले, जो कुरान पढ़ गया हाफिज कुरान बन गया। मस्जिद में भी देख, इमाम जो खड़ा है सबसे आगे खड़ा है। अल्लाह ने बता दिया है ये इमाम वो है जिसने कुरान पढ़ लिया है, मैंने इसे सबसे आगे कर दिया है। कुरान पढ़ने वाला यहां भी आगे रहता है, वहां भी आगे रहता है। बताइए, आलिम दीन को आप मुसल्ले इमामत पे खड़ा करते कि नहीं करते? आगे है कि नहीं है? एक डॉक्टर है और एक आलिम है या हाफिज। अब दोनों को एक चारपाई पे बैठना, सराहना पैतियाना होता कि नहीं होता? बोलिए, डॉक्टर साहब सराहने बैठेंगे या हाफिज साहब को बैठाएंगे? जबकि डॉक्टर साहब ने बड़ी महंगी डिग्री की है, 1 करोड़ में होती है MBBS। क्यों मेरे भाइयों? ये हाफिज जी बेचारे, इन्हें तो कभी कपड़े धुले हुए मिल गए, कभी वो भी ना मिले है। मदरसों में बड़ी गुर्बत होती है। लाइट आ गई तो हवा मिल गई मदरसे के बच्चों को, वरना बेचारे गर्मी में ही पड़ रहे हैं। उनके लिए कहां AC कूलर फ्रिज का इंतजाम है, जनरेटर का इंतजाम है। लेकिन बेटे खामोश, लेकिन अगर बैठने का नंबर आएगा तो 1 करोड़ की डिग्री करने वाला डॉक्टर हाफिज कुरान से कहेगा हजरत सराहने बैठे। अल्लाह दुनिया में दिखा रहा है, देखो मैंने कुरान पढ़ने वालों को आगे बढ़ा दिया है। याद रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, जब दुनिया में इनके मर्तबों के ये हाल है तो मैदान महशर में क्यों ना होंगे? कुरान हमने छोड़ा है। हम कहते हैं कि लोग कुरान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यार लोगों से क्या शिकवा? किसी की ताकत है कोई कुरान को बदल दे? खाली की बेवकूफी कर रहे हैं, खाली की हम बेवकूफी कर रहे हैं। वो यार कोई ये कहे कि मैं समंदर का सब पानी पी जाऊंगा तो डरने की जरूरत है हमें? एक आदमी कह रहा हाँ है, पी लेगा कोई समंदर का पानी? यार कह रहा तो कहने तो बकवास कर रहा है, समंदर का पानी पी लेगा, पेट फट जाएगा। बात है कि नहीं है? पेट फट जाएगा, पी लेगा पानी। कोई ये कहे मैं समंदर का पानी पी जाऊंगा, तुम करो चलो एहतजाज करो, कहीं पी ना जाए, कहीं पी ना जाए। अरे बेवकूफ, ये एहतजाज करने की बात है? अरे ये तो अकल में आ रही है, नहीं पी सकता, इसकी औकात नहीं है समंदर को पी जाए। गुलफाम का जुमला नोट कर लो, समंदर का पानी पीना नामुमकिन है, लेकिन एक वक्त फर्ज कर लो, ऐसा हो सकता है कोई समंदर को पी जाए मगर कोई कहे मैं कुरान को बदल दूंगा, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कोई नहीं बदल सकता कुरान को। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे क्या उसको कोई मिटा सकता है? बोलिए,
एक चला था कुरान को बदलने के लिए, वसीम रजवी, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया है। वसीम रजवी से तयागी कर दिया। बोलो बदल गया? कौन बदलेगा कुरान को? कुरान को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे, ना अमल करने की जरूरत है।